हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो मज़े में होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और उसमें चैप्टर 3 तक कंप्लीट हो चुका था, ड्रेनेज चैप्टर तक। तो आज हम लोग चैप्टर 4 को इनिशिएट करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा क्लाइमेट। ठीक है, हमारा क्लाइमेट, हाँ हमारा क्लाइमेट, हमारा ही क्लाइमेट के बारे में, हम अपने ही क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, कंटेंट क्या क्या है, टेबल क्या क्या है इस चैप्टर का। ठीक है, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस चीज़ में बात करेंगे हम लोग इस चैप्टर में, तो वो सारी चीज़ें हम लिखे हैं। सबसे पहले उसको आप लोग देख लीजिए। इसका कंटेंट है सबसे पहला कि डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। मतलब कि सबसे बड़ा सवाल तो यहीं से आता है कि सर वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला जो चीज़ सीखेंगे वो यही सीखेंगे कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद सेकेंड वन है कि क्लाइमेटिक कंट्रोल, मतलब क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्लाइमेट को क्या क्या कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ है क्लाइमेट कंट्रोल। ठीक है, क्लाइमेटिक कंट्रोल। उसके बाद थर्ड वन है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट पर। ठीक है, इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। उसके बाद फोर्थ वन है कि 10 सीजन्स। उसके बाद हम लोग इंडिया का सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया का क्या पूरे ओवरऑल वर्ल्ड का पढ़ेंगे सीजन के बारे में। ठीक है, फिफ्थ वन में हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मतलब रेनफॉल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया, बांटा कैसे गया, वो देखेंगे। सिक्स्थ वन है एंड लास्ट मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, कि मॉनसून एक यूनिफाइंग बॉन्ड कैसे है। ठीक है, पूरे देश के लिए। तो ये सारी चीज़ें कंटेंट है। तो अब हम लोग बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रहा होगा तो एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, बिकॉज कि कल रात में हम वीडियो शूट नहीं कर सके और आज संडे था, तो आज हम छुट्टी पे हैं। छुट्टी पे क्या ही है, मतलब हाँ सुबह में तो वैसे भी हम छुट्टी पर ही रहते हैं, तो दिन में वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। अभी करीब वो लगता है 12 o'clock हो रहा है। ठीक है, अभी 12 बज रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, कि सर वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो हम आप लोग को बता दें कि वेदर किसी भी छोटे एरिया का कम टाइम का बताया जाता है। नहीं समझ में आया? वेदर किसी भी छोटे एरिया का, जैसे एक टाउन ले लीजिए, एक सिटी ले लीजिए, एक इलाका ले लीजिए। ठीक है, ये जो इलाका है, जैसे सपोज कर लीजिए पटना। ठीक है, पटना इज अ सिटी, पटना का वेदर होगा। ठीक है, और इसका वेदर जो है ये पता चलते रहता है, डे बाई डे, आवर बाई आवर, या वीक बाई वीक। ठीक है, उसको कहा जाता है वेदर, मतलब कि कम जगह का कम टाइम में उसका वेदर बताना, मतलब सॉरी उसका टेम्परेचर बताना, वो वेदर कहलाता है। बट सर क्लाइमेट क्या है? तो क्लाइमेट बच्चों बहुत लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, बहुत लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखे भी है मोर देन 30 ईयर्स, कम से कम 30 साल से ज़्यादा का वक्त के लिए बताया जाता है। ठीक है, क्लाइमेट मतलब कि सर जैसे ऐसा बोला जाएगा कि कोई एक देश है जहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो एकदम ठंडा है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे 30 साल 40 50 साल से अभी ठंडा ही है, तो ठंडा ही है, गर्मी आया नहीं है, बरसात आया नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बताया जाता है। वेदर क्या हो गया? वेदर हो गया एक छोटे एरिया का कम टाइम का, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम का, एक छोटे एरिया का। बट जो क्लाइमेट होता है वो लार्ज एरिया का बताया जाता है और लॉन्गर टाइम पीरियड का बताया जाता है। ठीक है, अब जैसे एक और तरीका, यहाँ इतना में तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो समझ रहा है उसको समझ में तो आ गया होगा, नहीं तो हम एक और तरीका से बताते हैं। ये है आपका वेदर, ठीक है, वेदर, और ये है आपका क्लाइमेट जिसमें बहुत सारे वेदर होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे वेदर होते हैं, इसमें बहुत सारे वेदर होते हैं। आया समझ में? मतलब कि ये एक बहुत बड़ा एरिया हो गया, ये एक छोटा एरिया था, उसी के अंदर वेदर बताया जाता है। ये एक बहुत बड़ा एरिया हो गया, उसके अंदर भी छोटे छोटे एरियाज है, और वो सब छोटे छोटे एरिया का वेदर को इंक्लूड करके ये एक बड़ा सा क्या बना? क्लाइमेट बना। आया समझ में? अब आ गया? चलिए ठीक है, वही हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखे अंग्रेजी में, समझ लीजिए। अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि वेदर, ठीक है, अ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक,
एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया, ठीक है, एक एरिया पर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी टाइम का पॉइंट पे किसी भी एरिया का एटमॉस्फेयर बताना, स्टेट करना, बताना, उसी को कहा जाता है वेदर। एटमॉस्फेयर मतलब वही टेम्परेचर हो गया। उसके बाद दूसरा है क्लाइमेट, कि सम टोटल ऑफ ऑल वेदर, मतलब जितना भी वेदर है वो सबको सम करना है, टोटल करना है, ठीक है, तब जाके क्लाइमेट बनेगा। सम टोटल ऑफ ऑल वेदर कंडीशंस, ये सब कंडीशन ही तो है, वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया, आया समझ में, दिखा, ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, लॉन्गर टाइम पीरियड मोर देन 30 ईयर्स। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। अब हम लोग को आगे क्या पढ़ना है, आगे कौन से पॉइंट है, किस बारे में हम लोग बात करेंगे, उसको भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। हाँ बच्चों, तो अब आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब हो गया वो एलिमेंट नहीं, केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं, ठीक है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, मतलब कि एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे हो गया मेन पार्ट, ठीक है, मेन पार्ट, मेन पार्ट किसका, तो वेदर और क्लाइमेट का मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। सॉरी, बहुत मार्कर गिरता है, नहीं मेरे हाथ से। चलिए, तो यहाँ पे लिखे हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम, मतलब कि वेदर और क्लाइमेट का जो एलिमेंट्स है, मतलब कि जो पार्ट्स हैं वो सेम है, ठीक है, वो सेम है। अच्छा, सेम क्यों ना हो, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस ही क्या है, बस वो लंबे टाइम में बताया जाता है, ये तुरंत तुरंत बता दिया जाता है, ठीक है, छोटे टाइम में बताया जाता है। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, वो है टेम्परेचर, दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा है विंड मतलब हवा, चौथा है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स जानते हैं क्या होता है, ह्यूमिडिटी मीन्स होता है नमी, मतलब कि हवा में पानी का क्वांटिटी, अमाउंट कितना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, इसका क्या हो जाएगा, ऑफ वाटर इन एयर, ठीक है। उसके बाद आता है पांचवा जो है एलिमेंट, वो है प्रीसिपिटेशन, ठीक है, प्रीसिपिटेशन। प्रीसिपिटेशन का मतलब क्या होता है सर, तो प्रीसिपिटेशन का मतलब होता है कि स्काई से कुछ भी पानी के फॉर्म में गिरना, ठीक है, मतलब पानी जो है, कोई पानी का कोई सा भी फॉर्म, वाटर का कोई सा भी फॉर्म आसमान से, स्काई से फॉल डाउन होके किधर आएगा, जमीन पर, ठीक है, जैसे बर्फ होता है, उसके बाद ओला जो होता है, ओले जो कहा जाता है, हेल, ठीक है, ये सब चीजें। तो प्रिसिपिटेशन वो हो गया इसका। उसके बाद है ये कि राम, एक क्वेश्चन है कि राम हैज ऑब्जर्व्ड डैश कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफ्टन इवन विद इन अ डे, ठीक है, विद इन अ डे। बताइए वेदर कंडीशन होगा या क्लाइमेट कंडीशन होगा, जल्दी, वेदर कंडीशन होगा या क्लाइमेट कंडीशन होगा, वेदर कंडीशन होगा या क्लाइमेट कंडीशन होगा, जल्दी बताइए। नहीं समझ में आया, हाँ नहीं समझ में आया, अरे भाई देखिए इधर, अ डे, डे डे डे, क्या ये क्लाइमेट दिन में चेंज होगा, ठीक है, एक दिन में ये ऑब्जर्व कर रहा है, फील कर रहा है, कौन, राम, एक दिन में क्या किया जाता है, क्लाइमेट या वेदर, तो वेदर यहां पे होगा, इसका आंसर वेदर कंडीशन, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है कि ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है, मतलब कि जनरलाइज किया गया है किसके बेसिस पर, तो एटमॉस्फेरिक मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब देखा जा रहा है यहाँ पे कि हर महीने कंडीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो हर महीने चेंज हो रहा है, उसी के बेसिस पर द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन, वो जो पूरा साल है हमारा, एक साल जो है 12 महीना का, सॉरी 1 महीना बोल रहे थे, 12 महीने का जो हमारा एक साल है उसको डिवाइड किया गया है किस चीज में, सीजन्स में, कौन कौन सा, तो विंटर सीजन, समर एंड रेनी सीजन। अब बताइए, एक साल में 3 सीजन डिवाइड किया गया, तो एक सीजन कितने मंथ का होगा, कितने मंथ का होगा, अरे भैया 4 मंथ का होगा, 4 का 1 4 का 1 4 का 1 4 4 8 8 और 4 12 मंथ का एक साल होता है, 1 ईयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया, मतलब कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है, कौन सा टाइप है, ठीक है। आप कहिएगा सर इंडिया का भी क्लाइमेट होता है, इंडिया इज अ लार्ज एरिया, उसके अंदर जो सिटीज है ना उसका वेदर होता है, जैसे पटना, ठीक है, पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता,
ये सब चीज, ये सब छोटे छोटे एरिया का वेदर होता है। इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे इंडिया के पास कितना एरिया है, कितना बड़ा एरिया है इंडिया के पास, ठीक है। तो इंडिया के पास क्लाइमेट जो है वो किस टाइप का है और क्यों है, ठीक है, एंड वाई इट सो, और ये है कोई क्लाइमेट तो क्यों है ऐसा, ठीक है, रीजन भी देना है। तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसून। कैसा क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप है इंडिया का क्लाइमेट। कैसा, रट्टा मार लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, दिमाग में घुसा लो भेजे में, ठीक है, कि इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का है, कैसा है, तो मॉनसून टाइप मॉनसून है। अभी ये मॉनसून क्या होता है, घबराना नहीं है, हम सब बताएंगे, एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट बताएंगे, ठीक है। मॉनसून टाइप इन एशिया, एशिया इज अ कॉन्टिनेंट, एशिया इज अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, किस टाइप की बात किया जा रहा है, मॉनसून की बात की जा रही है। किस टाइप की बात की जा रही है, मॉनसून का, मॉनसून टाइप का जो क्लाइमेट है इज फाउंड, वो फाउंड किया जाता है मेनली किस में, तो साउथ एंड साउथ ईस्ट में। मतलब ये आपका एशिया है तो ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ज्यादातर इस पार्ट में पाया जाता है या तो इस पार्ट में पाया जाता है। और आप लोग अगर एशिया कॉन्टिनेंट का मैप देखिएगा तो इंडिया जो है वो साउथ डायरेक्शन में ही आता है। और साउथ डायरेक्शन या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जितने भी कंट्रीज है वो सब का क्लाइमेटिक कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा, तो वो होगा मॉनसून टाइप, ठीक है। मॉनसून टाइप मेनली इन एशिया कॉन्टिनेंट कहां पे फाउंड किया जाता है, तो साउथ डायरेक्शन एंड डायरेक्शन साउथ एंड साउथ ईस्ट, साउथ एंड साउथ ईस्ट मतलब इसमें, ये बीच में, ठीक है, साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट। आया समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है, आ रहा है। बड़ा कूल होकर माइंड को रिलैक्स करके एकदम पढ़िए, समझिए, लेक्चर को देखिए, वीडियो को देखिए। आ रहा है यहां तक समझ में, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गर्दा उड़ा दो, ठीक है, गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम सिस्टम हिला देना है। चलिए अब इसके आगे, इसके बाद कौन से पॉइंट्स है, क्या है, उसको भी हम लोग जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, तो हम लोग आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं हम सबसे पहले कि मॉनसून, ठीक है। मॉनसून क्या होता है, ये जो वर्ड है ये एक अरबिक वर्ड से लिया गया है। ये जो मॉनसून वर्ड है ये एक अरबिक वर्ड से लिया गया है, मौसम, ठीक है। मौसम जिसका मतलब होता है सीजन। यहाँ पे हम लिखे हैं कि द वर्ड मॉनसून इज डेराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से लाया गया है, कहाँ से डेराइव्ड किया गया है, फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम, क्या, MAUSIM, मौसम, विच मीन्स, जिसका मतलब, मौसम का मतलब क्या होता है, सीजन, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट है कि मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। कहने का मतलब है कि ये जो मॉनसून है वो रेफर करता है किसको, तो सीजनल रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल इन द वाइंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब कि एक साल में, पूरे साल भर में क्या वाइंड डायरेक्शन क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब हवा इधर से इधर चल रहा है, इधर से इधर चल रहा है, उसके हिसाब से मॉनसून है, ठीक है, उसके हिसाब से मॉनसून होता है, आता है। उसके बाद ये पॉइंट है कि इन समर, ठीक है, इन समर मतलब गर्मी में द मर्क्यूरी मतलब हो गया बच्चों आप लोग का टेम्परेचर, ठीक है, मर्करी मतलब हो गया यहाँ पे टेम्परेचर। इन समर द टेम्परेचर ओकेजनली का मतलब होता है धीरे धीरे, नहीं, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी, ठीक है। ओकेजनली का मतलब कभी कभी टच करता है 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। मतलब राजस्थान के कुछ पार्ट में 50 डिग्री तक कभी कभी टेम्परेचर टच कर जाता है। कब, तो गर्मी में, ठीक है, 50 डिग्री तक कुछ पार्ट में राजस्थान का। उसके बाद ये पॉइंट है कि 20 डिग्री इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और 20 डिग्री चला जाता है जम्मू और कश्मीर में। आप सोचिए, जम्मू कश्मीर है ठंडा इलाका, ठीक है, ठंडा इलाका है, वहाँ माइनस में रहता है, लेकिन गर्मी में 20 डिग्री तक चला जा रहा है। एंड इन नाइट, और रात में -45 डिग्री। ओहो, कहाँ पे, तो एट दरास इज अ प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब एक जम्मू कश्मीर का एक जगह है दरास, ठीक है, आप लोग नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा, दरास एक जगह है, वहाँ पे रात में -45 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए, -45 डिग्री सेल्सियस रात में हो जाता है दरास में। उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं कि देयर आर वेरिएशंस। ऑब्वियस ये बात है बच्चों, दिख रहा है वेरिएशन का मतलब होता है चेंज,
ठीक है, यहाँ पे चेंज दिखाई दे रहा है, चेंजेस दिखाई दे रहा है, नॉट ओनली इन द फॉर्म, ठीक है, सिर्फ फॉर्म में नहीं और टाइप में नहीं, प्रिसिपिटेशन का मतलब प्रिसिपिटेशन का टाइप और फॉर्म में ही चेंजेस नहीं है, बट लेकिन ऑल्सो इन इट्स अमाउंट, ठीक है, कि इसका अमाउंट कितना है, प्रिसिपिटेशन का अमाउंट क्या होगा, प्रिसिपिटेशन मतलब आप लोग समझ गए हैं, ठीक है, अमाउंट क्या होगा, एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, ठीक है, सीजनल मतलब सीजन, मतलब सीजन को बांटना, ऑब्वियस सी बात है, सीजन डिवाइड हुआ है, ठीक है, और हर सीजन में जरूरी थोड़ी कि प्रिसिपिटेशन सेम हो, अमाउंट उसका सेम हो, जरूरी है ऐसा, ठंडा में क्या जो प्रिसिपिटेशन होगा वो सेम होगा जो गर्मी में होगा, हाँ, जो गर्मी में प्रिसिपिटेशन होगा वो क्या एकदम सेम होगा जो बरसात में होगा, रेनी सीजन में होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि यहाँ पे डिफरेंस होते हैं, चेंजेस वेरिएशन होता है। उसके बाद एक पॉइंट है कि इन हिमालयन रीजन, मतलब हिमालयन रीजन में, हिमालयन रीजन मतलब नॉर्थ साइड में इंडिया के, प्रिसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन अपर पार्ट्स। अब ये बताने की कौन सी बात है लेकिन पढ़ना है, बुक में लिखा है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, समझा दे रहे हैं हम भी। मतलब हिमालयन रीजन में प्रिसिपिटेशन जो होता है वो मोस्टली स्नोफॉल होता है, मतलब बर्फ के फॉर्म में होता है। ऑब्वियस बात है बच्चों, कौन नहीं जान रहा, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, बर्फीला इलाका है, तो वहाँ पे जो प्रिसिपिटेशन होगा, यहाँ पे बारिश हम लोग नहीं बोलेंगे, प्रिसिपिटेशन ही बोला जाता है। वाटर का कोई सा भी फॉर्म जो फॉलिंग डाउन हो रहा है, फॉल का फॉलिंग डाउन मतलब समझ रहे हो, गिरता है, गिर रहा है कहाँ पे, ग्राउंड पे, आसमान से पानी का कोई सा भी फॉर्म जमीन पर गिर रहा है उसको प्रिसिपिटेशन कहा जाता है। और अगर स्नोफॉल हो रहा है तो वो भी एक पानी का ही फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म ऑफ वाटर, स्नोफॉल जो है वो भी फॉर्म ऑफ वाटर ही है, ठीक ठीक है। तो हिमालयन रीजन में अपर पार्ट में, ठीक है, अपर पार्ट में मोस्टली प्रिसिपिटेशन किस टाइप का होता है, तो स्नोफॉल मतलब बर्फ गिरता है, बर्फ बरसता है। वाइल का मतलब होता है जबकि रैंस, जबकि जो बारिश है, रैंस ओवर द रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ, रेस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कि रेन्स जो है, जबकि रेन बारिश जो है वो ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब बचा हुआ जो कंट्री है, बचा हुआ जो एरिया बच गया हमारे कंट्री का, वहां पे रेन होता है, ठीक है। प्रिसिपिटेशन में क्या होता है, रेन होता है, जैसे समझ गए, हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोग को। देख लीजिए ऊपर की साइड में क्या हो रहा था, स्नोफॉल, ठीक है। हिमालयन रीजन में क्या हो रहा था, प्रिसिपिटेशन किस फॉर्म में, तो स्नोफॉल हो रहा था। और ऊपर के अलावा जो नीचे पूरा है, ठीक है, जितना भी रेस्ट ऑफ कंट्री, मतलब पूरा जो देश बचा हुआ देश है, वहां पे क्या होता है, वहां पे रैन होता है, वहां पे बारिश होता है, ठीक है, स्नोफॉल नहीं होता है। उसके बाद ये पॉइंट है कि द एनुअल प्रिसिपिटेशन, मतलब कि एक साल में प्रिसिपिटेशन कितना हुआ, ठीक है। एनुअल प्रिसिपिटेशन वेरीज मतलब अलग अलग होता है, कहां से, तो फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय, मतलब मेघालय में कितना होता है, 400 सेंटीमीटर, क्या, तो एनुअल प्रिसिपिटेशन, मतलब कि एक साल में वहां पे बारिश कितना हो रहा है, 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर, आप कहिएगा सर 400 सेंटीमीटर कैसे, पता है पानी कैसे 400 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए कि 400 सेंटीमीटर का एरिया लीजिए, ठीक है, और उसमें पानी पूरा भर दीजिए, तो जितना पानी होगा उतना एक साल में बरसता है, कहाँ पे, तो मेघालय में, ठीक है, यहां से लेकर के मेघालय से लेकर टू द लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान, और 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है लद्दाख में और राजस्थान का वेस्ट पार्ट में, ठीक है, राजस्थान का वेस्ट पार्ट में, मतलब कि अलग अलग है, कहां से कहां तक, तो मेघालय से लेकर के लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान तक। मेघालय में कितना, तो 400 सेंटीमीटर, क्या, एनुअल प्रिसिपिटेशन, क्या, एनुअल प्रिसिपिटेशन, मेघालय में ओवर 400 सेंटीमीटर, और लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में लेस देन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से भी कम, सोचिए 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता है वहां, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 में, इसका लेक्चर 2 में फिर से गर्दा उड़ाने के लिए, फिर से फोड़ने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमको देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे हम लोग बहुत इंजॉय करके, बहुत मज़ेदार तरीके से हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर करते चल रहे हैं। 3 चैप्टर खत्म हो गया, ये 4था चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए कोई बदमाशी नहीं।
कल अब हम मिलेंगे, तब तक के लिए कोई बदमाशी नहीं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।